जी अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह सारे जानते हो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈਪੀ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਮਸੀਹ YouTube को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, प्रमोट करो, बड़ा मेहरबानी। पिंडी भट्टियां की तारीख। पिंडी भट्टियां जिला हाफजाबाद की तहसील और वस्ती पंजाब का तारीखी कस्बाती शहर है। ये कस्बा लाहौर से 110 किलोमीटर जबकि फैसलाबाद से 60 किलोमीटर की मुसाफत पर दरिया चनाब के किनारे 8 सदियां कबल भट्टी कबीले ने आबाद किया था। पिंडी भट्टियां को मोटरवेज का जंक्शन भी कहा जाता है, जहां पर M2 और M4 मोटरवे मिलती हैं, जो एक तरफ इस कस्बा को लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरी तरफ फैसलाबाद, मुल्तान और कराची से मिलाती है। पिंडी भट्टिया को पंजाब और शुमाली पाकिस्तान का सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है। इंतजामी तकसीम के लिहाज से ये कस्बा पंजाब के जिला हाफजाबाद में वाक़या है और ये हाफजाबाद की वाहिद तहसील है। तारीख बताती है जब भट्टी बरादरी इंडिया से हिजरत करके इस इलाके में आई तो पिंडी भट्टियां का कोई वजूद नहीं था, ये एक जंगल था। भट्टी बरादरी मौजूदा पिंडी भट्टियां के साथ बाग नामी गांव में हंजरा कबीला के पास आए और रहने की दरख्वास्त की, जिस पर हंजरा कबीला ने खुश दिली से इनको अपने पास रहने की इजाजत दी और भट्टी बरादरी यहाँ क़याम पजीर हो गई। फितरतन भट्टी कबीला लड़ने झगड़ने वाले और शिकार करने के शौकीन थे। एक रवायत है, जब ये कबीला एक दफा शिकार के लिए निकला तो उन्होंने एक अजीब तमाशा देखा। एक भेड़ के छोटे बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया हुआ है और भेड़िया बार बार छोटे बच्चे पर झपटता है, लेकिन भेड़ अपने बच्चे को बचाने के लिए भेड़िए का मुकाबला कर रही है। चूंकि भेड़ सब जानवरों में एक मासूम जानवर है तो इसकी ऐसी बहादुरी को देखकर भट्टी कबीला मुतासिर हुआ और इसको पकड़कर अपने गाँव ले आए। और रात जब बड़े बुजुर्ग बैठे तो उन्होंने सोचा कि इस इलाके की मिट्टी में कोई तो खास बात है जो इस मिट्टी ने एक भेड़ को इतना बहादुर बना दिया है कि वो एक भेड़िए का मुकाबला कर रही है। तो उन्होंने फैसला किया कि ये इसी सरजमीन पर आबाद होंगे और इस तरह मौजूदा पिंडी भट्टियां की बुनियाद रखी गई। नाजरीन, वीडियो जारी है। अगर आपने अभी तक अपने हाफजाबाद टीवी को फॉलो नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। पिंडी भट्टियां की इस सरजमीन के लोग बहुत बहादुर, जफाकश और दलेर माने जाते थे। दुल्ला भट्टी की क़यादत में भट्टी कबीले के गयूर लोगों ने अकबर बादशाह के दौर में बगावत करके अपनी अलग रियासत कायम कर ली। दुल्ला भट्टी की इस खुद मुख्तार रियासत में गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, हाफजाबाद, चनियोट और फैसलाबाद के बेशतर इलाके शामिल थे। अकबर बादशाह को जब दुल्ला भट्टी की बगावत की खबर पहुंची तो इसने सरकोबी के लिए कई लश्कर भेजे। दुल्ला भट्टी की क़यादत में भट्टी कबीले के लोगों ने बहादुरी के जोहर तो दिखाए, लेकिन ज्यादा देर अकबरी लश्कर के सामने ठहर न सके। चुनाचे दुल्ला भट्टी को गिरफ्तार करके लाहौर में तख्तेदार पर लटका दिया गया और लाहौर की तारीखी कब्रिस्तान मियानी साहिब में दुल्ला भट्टी की कब्र आज भी जुर्रत और बहादुरी की अलामत बनकर अपने कबीले की पहचान करवाती है। नाजरीन, इसके बाद 1802 में राजा रंजीत सिंह पिंडी भट्टियां पर हमलावर हुआ। उस वक्त ये कस्बा चारों तरफ से बुलंद फसीलों के अंदर घिरा हुआ था, जिसके अंदर दाखिल होने के लिए चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए थे। हमले के दौरान इस कस्बे की आबादी राजा रंजीत सिंह के फौजियों के मुहासरे की वजह से अंदर महसूर होकर रह गई थी। इसके बाद कत्लो गारतगिरी का वसी सिलसिला शुरू हो गया और फैलता चला गया। जब हालात काबू से बाहर हुए तो कबीले के अफराद ने भागकर झंग के सियालों के यहाँ पनाह गजीर हो गए और राजा रंजीत सिंह ने इस कस्बे पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सिखों ने मुसलमानों के मजहबी मुकामात को शदीद नुकसान पहुंचाया। बिलखसूस शाही मस्जिद के सहन को घोड़ों की अस्तबल में बदल दिया गया। यूं कुछ सालों बाद यानी 1811 में रंजीत सिंह ने झंग के सियालों पर हमला कर दिया और इनको शिकस्त देकर पिंडी भट्टियां को झंग में शामिल करके इसको मुल्तान के मुताहिद कर दिया गया। बाद अज़ां जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा के लिए सिखों के साथ लड़ाइयां लड़ी तो इस वक्त भट्टी कबीला दोबारा पिंडी भट्टियां को अपनी दस्तरस में लेने में कामयाब हो गया और अंग्रेजों ने इंतजामी तौर पर पिंडी भट्टियां को इस वक्त की तहसील हाफजाबाद और जिला गुजरांवाला में शामिल कर दिया। पिंडी भट्टियां अपने मेलों की वजह से भी जाना जाता है। 900 साल कदीम मेला सखी सरवर, जो रूहानी शख्सियत हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है, हर साल मार्च के पहले हफ्ते में यहाँ लगता है। इस मेले में पंजाब भर से दूर दराज इलाकों से आए हजारों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं। इस मेला को उर्फे आम में संगादा मेला, लौरी मेला और कदमादा मेला के नाम से लिखा और पुकारा जाता है। इस मेले की तारीख कुछ यूं है कि वजीराबाद के नजदीक कस्बा धोंकल से हजरत सखी सरवर अपने साथियों के साथ, जिनको सखी सरवर के संग कहा जाता है, को लेकर तबलीगे दीन के सिलसिले में निकले और जिस जिस जगह पर रात को पड़ाव किया उस जगह पर उनके अकीदतमंदों ने याद के तौर पर मेला लगाना शुरू कर दिया, जिसका इख्तिताम डेरा गाजी खां के करीब कस्बा सखी सरवर उनके दरबार पर जाकर होता है। इसके अलावा पिंडी भट्टियां में बुजुर्ग हस्तियां शाह बलोल और पीर नादर शाह के मेले भी मशहूर हैं।
दूसरी तरफ पिंडी भटिया में जाकिर रियाज हुसैन शाह रत्तोवाल ने शबीर जरी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा बनाई है, जिस पर अकीदतमंदों की कसीर तादाद हाजिरी देती है। पिंडी भटिया ने दुल्ला भट्टी के बाद भी कई नामवर शख्सियात पैदा की, जिनमें नामवर तारीख दान असद सलीम शेख और इरशाद भट्टी ने इस इलाका को नई पहचान दी। दूसरी तरफ पिंडी भटिया की सियासत में नौजवान क़यादत अज़म अंसर भट्टी पंजाब की सतह पर उभरता हुआ सियासतदान है। असद सलीम शेख बुनियादी तौर पर माहिर तालीम है। पिंडी भटिया डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज रहे। उन्होंने तहकीक के जरिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। सफरनामा निगार भी हैं। उनके सफरनामे घूम लिया पाकिस्तान और ठंडी सड़क मशहूर हुए। और इरशाद भट्टी मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, वो आजकल जियो न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं। पिंडी भटिया में अंजुमने इस्लाहुल मुस्लिमीन की इमारत में पिंडी भटिया की सबसे तारीखी और पुरानी लाइब्रेरी भी मौजूद है। ये लाइब्रेरी 1932 में कायम हुई, जहाँ पर कुरान पाक के 400 साल पुराने कीमती और बहुत छोटे नुस्खे रखे गए हैं, जबकि एक पहाड़ का टुकड़ा भी शीशे के जार में रखा गया है, जिस पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासबत से तहरीर कुंदा थी। इस लाइब्रेरी में उर्दू और फारसी के अलग अलग सेक्शन मौजूद थे, लेकिन नौजवान नस्ल की अदम तवज्जुही और फंड्स की अदम दस्तयाबी की बिना पर लाइब्रेरी की बोसीदा इमारत किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। शुक्रिया।